हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जावा का एक नया प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एंटर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड चेक वेदर द ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट। इफ द ट्रायंगल इज पॉसिबल देन डिस्प्ले वेदर इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। सो क्वेश्चन का मतलब समझ लो पहले। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 साइड एंटर करो। एंटर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, 3 साइड एंटर करने के बाद चेक करो कि जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल है या नहीं। अब आप कैसे पता करोगे ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं? देखो, मान लेते 3 साइड्स हमने एंटर किया, ए, बी और सी। ठीक है, अब देखो किसी भी 2 साइड्स का सम अगर तीसरे से बड़ा है तो ट्राइंगल जो है पॉसिबल है। लाइक इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी और बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए और सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, तो ट्रायंगल पॉसिबल है। कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरे से अगर बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है। ओके, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज देखते हैं। अगर ट्रायंगल पॉसिबल है यानी अगर ये ट्रू है तो पता करो कि वो जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलेन ट्रायंगल है। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 3 ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको क्या समझ में आ रहा है? इक्विलैटरल मतलब इक्वल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल है उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। लाइक ये वाला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल क्लियर हो गया। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई 2 साइड्स इक्वल होते हैं। लाइक ये और ये, ए इज इक्वल टू सी। यहाँ पे बी दोनों से अलग है पर ये दोनों इक्वल है। कोई भी 2 साइड्स इक्वल होगा आइसोसेलेस में। ओके, तीसरा ट्रायंगल आता है हमारा स्केलेन, जिसमें तीनों ही साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों ही अलग अलग होते हैं। ओके, ये वाला ट्रायंगल हमारा स्केलेन है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों ट्रायंगल्स। क्वेश्चन के एंड में क्या बोला गया है? अगर जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल ही नहीं है यानी ये जो है वो फॉल्स है तो डिस्प्ले कर दो एक मैसेज ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल नाम का क्लास बना लिया। अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे इन डेटा टाइप के। ए, बी और सी तीनों के अंदर ट्रायंगल्स के साइड स्टोर होंगे। ओके, अब हम एक स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम इन तीनों के अंदर इनपुट ले सके। ओके, अब हम इन तीनों के अंदर इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल है या नहीं। सो अगर इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए एंड ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, सो जो हमारा ट्रायंगल है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल है। तो कैसे चेक करेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या था? सारे साइड्स इक्वल। तो अगर ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू ए, हम 2 बार इक्वल टू बोल रहे पर जावा में इसका एक ही मतलब होता है इक्वल टू। ओके, ठीक है, तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे चेक करेंगे? अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या कंडीशन था? या तो कोई 2 साइड्स इक्वल होगा। सो अगर ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू ए, तो हमारा जो ट्रायंगल है वो हो जाएगा आइसोसेलेस। ओके, सो अगर हमारा ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो तीसरा क्या होगा? एग्जैक्टली स्केलेन। इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं डालना है, बस एल्स डाल दो। सो गाइस ध्यान रखना कि ये जो 3 कंडीशन है ये इस इफ के अंदर है। ओके, सो इस इफ को हमने ओपन किया था, क्लोज कर देते हैं। अब अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स है यानी अगर हमारा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है तो क्या करेंगे? हम एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। एक एल्स क्या प्रिंट करेंगे? यहाँ पे जो दिया हुआ था ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो प्रिंट करा देते इसे हम यहाँ पे। सो गाइस हमारा जो प्रोग्राम है वो हुआ खत्म।
ओके, ये बस देखने में लंबा चौड़ा सा था, बट ये जो प्रोग्राम तो बहुत ही इजी था अगर आप इसे पूरा समझ जाओ, उसका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए तो। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर प्रोग्राम समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।